अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का फल है या किसी गहरे रहस्य का परिणाम, तो शायद तुम तुरंत उत्तर देना चाहोगे। लेकिन क्या तुम सच में जानते हो? कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी सुखी क्यों दिखते हैं और कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी भीतर से खाली क्यों रहते हैं? क्या दान करने से सच में पाप कटते हैं, या दान भी एक ऐसा जाल है जो आत्मा को और गहराई से बांध देता है? क्या कर्म सिर्फ बुरे कामों से बनते हैं, या अच्छे कर्म भी जन्म और मृत्यु के चक्र को आगे बढ़ाते हैं? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मुक्ति की इच्छा भी एक बंधन हो सकती है? आज की इस यात्रा में हम उन्हीं सवालों के भीतर उतरने वाले हैं जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं, क्योंकि इन सवालों के उत्तर मन को सुकून नहीं देते, वे मन को तोड़ते हैं। यह वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, यह वीडियो तुम्हें जगाने के लिए है। यहाँ न कोई धार्मिक प्रवचन है, न कोई मीठा आश्वासन, यहाँ सिर्फ वही सत्य है जो धीरे धीरे भीतर चुभता है। अगर तुम यह सोचकर आए हो कि यहाँ तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी, तो शायद यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम यह जानना चाहते हो कि शांति क्यों नहीं मिल रही, तो यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 कोई साधारण चैनल नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछने का साहस रखते हैं, जो अपने ही विश्वासों पर शक करने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ हम दान, कर्म, त्याग, मुक्ति और जीवन के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन पर ज्यादातर लोग चुप रहना पसंद करते हैं। इस चैनल की हर कहानी, हर शब्द तुम्हें बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ले जाने के लिए है। शायद इस वीडियो के अंत तक तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, और यही सबसे अच्छा संकेत होगा, क्योंकि जब समझ टूटती है तभी सत्य उतरने की जगह बनती है। अगर इस इंट्रो के कुछ शब्द तुम्हारे भीतर अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो। अब यहाँ एक छोटा सा अनुरोध है। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे सवाल और ऐसी यात्राएं जरूरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा सवाल हजार उत्तरों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और अगर तुम सच में इस तरह की गहरी, सस्पेंस भरी और जीवन को एक सही समय पर सुनी गई बात पूरी दिशा बदल देती है। अब शब्द धीरे धीरे पीछे हटेंगे और यात्रा शुरू होगी, सवालों के साथ, मौन के साथ, और शायद एक ऐसे सत्य के साथ जिसे पकड़ पाना संभव नहीं, लेकिन महसूस किया जा सकता है। मनुष्य जब पहली बार दान शब्द सुनता है तो उसके मन में एक साधारण सी तस्वीर बनती है, किसी को कुछ देना, पैसे देना, भोजन देना, कपड़े देना। लेकिन क्या सच में दान बस इतना ही है, या दान एक ऐसा रहस्य है जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है? क्या दान करने से सच में कर्म कटते हैं, या दान भी एक नया कर्म बन जाता है? यही प्रश्न इस कथा की शुरुआत है। कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी अच्छे कर्म करता है, दान करता है, पूजा करता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कर्म का नियम बहुत सीधा नहीं है। वह दिखाई देने वाले कर्मों से नहीं, बल्कि छुपे हुए भावों से चलता है। दान का पहला रहस्य यही है कि हर दिया गया दान पुण्य नहीं होता, और हर दान कर्म बंधन तोड़ता भी नहीं। कई बार दान ऐसा जाल बन जाता है जो आत्मा को और गहराई से बांध देता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचकर दान करता है कि लोग उसे अच्छा कहें, समाज में नाम हो, स्वर्ग मिले, या ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाए, तब वह दान बाहर से भले ही पवित्र दिखे, लेकिन भीतर से वह एक सौदा बन जाता है। और जहां सौदा है वहां कर्म का बंधन है। कर्म का नियम कहता है, जो भी तुम करते हो वह बीज की तरह तुम्हारे भीतर गिरता है, और हर बीज फल मांगता है। जब तुम दान करते हो और बदले में कुछ चाहते हो, चाहे वह सम्मान हो, पुण्य हो, या मोक्ष ही क्यों न हो, तब वह बीज फल मांगेगा। और जब फल मांगेगा तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। यहीं से समझ में आता है कि कर्म से मुक्ति का रास्ता कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म के फल छोड़ने से शुरू होता है। लेकिन यह बात 90% लोग नहीं समझते। इस संसार में अधिकतर लोग दान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है, पाप का डर, नरक का डर, भविष्य का डर, और डर से किया गया कोई भी कर्म तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। एक प्राचीन कथा है। एक राजा था जो रोज सैकड़ों ब्राह्मणों को सोना दान करता था। लोग उसे महादानी कहते थे, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटकती रही। कारण पूछा गया तो उत्तर मिला, उसका दान उसके अहंकार का विस्तार था। वह दान देकर खुद को बड़ा महसूस करता था। यहाँ एक बहुत खतरनाक सत्य छुपा है। दान अगर अहंकार बढ़ा रहा है तो वह पुण्य नहीं, बल्कि सूक्ष्म पाप बन जाता है, और यही सूक्ष्म पाप जन्म जन्मांतर का कारण बनता है। कर्म का बंधन लोहे की जंजीर जैसा नहीं होता जिसे तुम देख सको।
वह धागे जैसा होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन आत्मा को कसकर बांध लेता है, और दान भी वही धागा बन सकता है अगर उसमें अपेक्षा जुड़ी हो। अब प्रश्न उठता है, अगर दान भी बंधन बन सकता है तो फिर मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या दान छोड़ देना चाहिए? नहीं, यही सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि समस्या दान में नहीं, समस्या दान करने वाले के भीतर है। दान तब मुक्त करता है जब देने वाला गायब हो जाए, जब देने वाला यह न जाने कि उसने कुछ दिया है और लेने वाला यह न जाने कि उसे कुछ मिला है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ है, लेकिन यही कर्म मुक्ति का द्वार है। ज्यादातर लोग दान के बाद भीतर ही भीतर हिसाब रखते हैं, मैंने इतना दिया, मैंने इतना त्याग किया, और यही हिसाब आत्मा पर बोझ बन जाता है। कर्म का नियम बहुत निर्दयी नहीं है, वह सिर्फ निष्पक्ष है। वह कहता है, जैसा भाव वैसा फल। इसलिए पहला कदम यह समझना है कि दान कोई सामाजिक कार्य नहीं, ये एक आंतरिक साधना है, और जब तक यह साधना नहीं बनता तब तक यह कर्म काट नहीं सकता। अब यहाँ से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले भाग में हम उस रहस्य पर जाएंगे जहाँ दान बिना दान बने किया जाता है, जहाँ देने वाला भी मुक्त होता है और लेने वाला भी, और वही मार्ग कर्म के बंधन से बाहर ले जाता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि दान बाहर से नहीं भीतर से तय होता है, लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं है कि दान क्या है, बल्कि यह है कि दान करने वाला कौन है। हर मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म आवाज रहती है जो हर अच्छे काम के बाद कहती है, यह मैंने किया, और यही आवाज कर्म का सबसे मजबूत बंधन है। जब तुम दान करते हो और भीतर यह भाव उठता है कि मैं दयालु हूं, मैं त्यागी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, उसी क्षण दान समाप्त हो जाता है और अहंकार शुरू हो जाता है। अहंकार बहुत चालाक है, वह पाप में भी छुपता है और पुण्य में भी, लेकिन सबसे सुरक्षित स्थान उसे पुण्य में मिलता है, क्योंकि वहां कोई शक नहीं करता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, दान वही है जिसमें दाता दिखाई न दे। लेकिन यह बात सुनने में आसान और करने में लगभग असंभव लगती है। अब एक गहरी बात समझो, जब तुम दान करते हो तब असल में देने वाला शरीर नहीं होता, नहीं हाथ होते हैं, देने वाला तुम्हारा मन होता है, और अगर मन मौजूद है तो कर्म मौजूद है। कर्म का बंधन मन से बनता है, हाथ से नहीं। इसलिए कई साधु जंगल में बैठकर भी कर्मों से बंधे रहते हैं, और कई गृहस्थ बाजार में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक रहस्यमयी स्थिति आती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब दान करते समय मन साक्षी बन जाए। साक्षी का अर्थ है, तुम देख रहे हो कि दान हो रहा है, लेकिन यह भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं। जैसे नदी बहती है, लेकिन वह यह नहीं सोचती कि मैं प्यास बुझा रही हूं। सूर्य जलाता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि मैं जीवन दे रहा हूं। जब दान प्रकृति की तरह हो जाता है, तब वह कर्म नहीं रहता, वह लीला बन जाता है। यहीं से कर्म का बंधन ढीला पड़ने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि मन तुरंत चाल चलता है। वह कहता है, देखो, अब तुम बिना अहंकार के दान कर रहे हो, और जैसे ही यह विचार आया, अहंकार फिर लौट आया। इसीलिए कहा गया है कि दान सबसे कठिन साधना है, क्योंकि इसमें अहंकार मरता नहीं, बार बार नए रूप में पैदा होता है। अब एक और गुप्त रहस्य सुनो, दान सिर्फ वस्तु देने से नहीं होता। दान का सबसे ऊंचा रूप है अपेक्षा का दान। जब तुम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, न सम्मान की, न धन्यवाद की, न बदले की, तब तुम एक बहुत बड़ा दान कर चुके होते हो। अधिकतर लोग पैसे देकर भी गरीब रह जाते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं खत्म नहीं होती। कर्म का बंधन अपेक्षा से बंधता है, और अपेक्षा जितनी सूक्ष्म होगी, बंधन उतना ही गहरा होगा। अब यहाँ पर मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल करता है। वह सोचता है कि अगर अपेक्षा छोड़ दूं तो मैं ठगा जाऊंगा, लोग मेरा फायदा उठा लेंगे। यह डर भी कर्म का हिस्सा है। सच यह है कि जब तुम अपेक्षा छोड़ते हो, तब तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो, क्योंकि अब कोई तुम्हें कुछ दे या न दे, तुम्हारा संतुलन नहीं बिगड़ता। दान का असली फल बाहर नहीं मिलता, वह भीतर मिलता है, एक हल्कापन, एक भारहीनता, जैसे आत्मा से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन यह फल भी तभी मिलता है जब तुम उसे पाने की इच्छा न रखो। यहाँ से समझ में आता है कि कर्म से मुक्त होना कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब दान करते समय तुम्हारा मन खाली है, तब दान हुआ, और जब मन भरा है, तब सिर्फ लेन देन हुआ। अब अगले भाग में हम उस सबसे खतरनाक बिंदु पर जाएंगे जहां पुण्य भी जन्म का कारण बन जाता है, और कैसे साधक पुण्य के जाल में फंसकर वहीं अटक जाता है जहां से उसे मुक्त होना था। अब यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां साधारण बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि अब हम पाप की नहीं पुण्य की बात करने वाले हैं, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर साधक फंस जाते हैं।
लोग समझते हैं कि पाप बंधन है और पुण्य मुक्ति है, लेकिन यह अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर, दोनों बांधती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सोने की जंजीर चमकती है। जब कोई व्यक्ति बहुत दान करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत त्याग करता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म संतोष पैदा होता है। यह संतोष ही सबसे खतरनाक बीज है। मन कहता है मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैंने बहुत पुण्य किया है, और जैसे ही यह भाव पैदा हुआ, साधना रुक जाती है। यहीं से पुण्य का हिसाब शुरू होता है, और जहां हिसाब है वहां कर्म है। कर्म का नियम बहुत सीधा है, जिसे फल चाहिए उसे जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वह फल सुख का हो या पुण्य का। इसीलिए कई ऋषियों ने कहा स्वर्ग भी एक जेल है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पीड़ा नहीं, सुख है, लेकिन बंधन फिर भी बंधन है। अब एक गूढ़ बात समझो, जब तुम दान करते हो और भीतर यह भाव आता है कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा, तब तुम भविष्य में सुख की मांग कर रहे हो, और यह मांग तुम्हें भविष्य में भेज देगी, वर्तमान से बाहर। मुक्ति हमेशा वर्तमान में होती है, भविष्य में कभी नहीं। इसलिए जो व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा से दान करता है, वह अनजाने में ही मुक्ति से दूर चला जाता है। ये बात सुनकर मन विद्रोह करता है, क्योंकि मन को लगता है कि अगर पुण्य भी छोड़ दिया तो फिर क्या बचेगा। यही भय कर्म का आखिरी किला है। अब एक कथा सुनो। एक साधक था जो वर्षों तक दान करता रहा, उपवास करता रहा, सेवा करता रहा, लेकिन भीतर एक ही प्रार्थना थी, ईश्वर मुझे मुक्ति दे दो। जब मृत्यु आई तो उसे स्वर्ग मिला, लेकिन मुक्ति नहीं, और स्वर्ग में पहुंचकर भी वह बेचैन रहा, क्योंकि उसकी मांग पूरी नहीं हुई थी। ये कथा यही सिखाती है कि मांग चाहे कितनी भी पवित्र क्यों न हो, मांग बंधन ही है। अब यहाँ से एक और रहस्य खुलता है, कर्म सिर्फ बुरे कामों से नहीं बनता, कर्म इच्छा से बनता है। जहाँ इच्छा है वहाँ भविष्य है, और जहाँ भविष्य है वहाँ जन्म है। दान अगर इच्छा से जुड़ा है तो वह जन्म को आगे बढ़ाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा इच्छा का क्षय ही निर्वाण है, लेकिन इच्छा को जबरदस्ती मिटाया नहीं जा सकता, वह समझ से मिटती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि पुण्य भी एक यात्रा है, मंजिल नहीं, तब भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है। उस सन्नाटे में न तुम पापी होते हो न पुण्यात्मा, बस साक्षी होते हो। साक्षी की अवस्था में कर्म गिरने लगते हैं, जैसे सूखे पत्ते अपने आप गिर जाते हैं। अब एक और खतरनाक मोड़ आता है। कई लोग यह समझकर कि पुण्य भी बंधन है, दान और सेवा छोड़ देते हैं। यह दूसरी भूल है। दान छोड़ना समाधान नहीं है, दान से पहचान छोड़ना समाधान है। तुम दान करो, लेकिन दान को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर कोई पूछे तुम कौन हो और तुम्हारा उत्तर हो मैं दानी हूं, मैं सेवक हूं, तो समझ लेना कि तुम अभी भी जाल में हो। मुक्त व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। वह न अच्छा कहलाना चाहता है, न बुरा, न धार्मिक, न अधार्मिक। यहीं से कर्म गलने लगता है। अब अगले भाग में हम उस अवस्था पर जाएंगे जहां कर्म बिना कर्ता के होता है, जहां जीवन चलता है लेकिन बांधता नहीं, और वहीं से कर्म के बंधन टूटने शुरू होते हैं। अब तक तुम यह समझने लगे हो कि कर्म असल में बाहर की क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की पहचान है। लेकिन अब हमें उस सबसे गहरे भ्रम को तोड़ना है जिसे मनुष्य जन्म से ढोता आ रहा है। वह भ्रम है कर्ता होने का। मनुष्य हर काम के बाद कहता है मैंने किया, मैंने दान दिया, मैंने सेवा की, मैंने त्याग किया, लेकिन क्या सच में करने वाला कोई है? अगर ध्यान से देखा जाए तो जीवन अपने आप घट रहा है, सांस अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ रहे हैं, फिर करने वाला कौन है? यहीं से कर्म का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। कर्म बंधन इसलिए नहीं बनता कि कुछ किया गया, बल्कि इसलिए बनता है कि किसी ने कहा ये मैंने किया। कर्तापन का यह भाव ही आत्मा पर बोझ बन जाता है। जब दान किया जाता है और भीतर यह भाव नहीं उठता कि मैं दाता हूं, तब कर्म जन्म ही नहीं लेता। लेकिन मन तुरंत डर जाता है, अगर मैं कर्ता नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? यह डर इसलिए आता है क्योंकि अब तक पूरी पहचान कर्ता पर टिकी हुई थी। अब एक सूक्ष्म बिंदु समझो, कर्म तब तक बंधन है जब तक करने वाला मौजूद है, और जैसे ही करने वाला गायब होता है कर्म मुक्त हो जाता है। यह सुनने में रहस्यमयी लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा के जीवन में देखा जा सकता है। जब कोई कलाकार पूरी तल्लीनता में चित्र बना रहा होता है, उस समय उसे यह याद नहीं रहता कि मैं चित्र बना रहा हूं। वही क्षण उसका सबसे श्रेष्ठ क्षण होता है। जब कोई भक्त ध्यान में डूबा होता है, उस समय वह यह नहीं सोचता कि मैं ध्यान कर रहा हूं, वही ध्यान का शिखर होता है। इसी तरह जब दान बिना कर्ता के होता है, तब वह कर्म नहीं रहता। अब एक गहरी बात सामने आती है। अधिकतर लोग कर्ता बनकर अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन कर्ता बनकर अच्छा बनना भी अहंकार का ही एक रूप है। अहंकार केवल बुरा बनकर नहीं आता, वह अच्छा बनकर ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसलिए साधना का अगला चरण है
कर्ता को धीरे धीरे देखना, दबाना नहीं, मिटाना नहीं, सिर्फ देखना। देखते देखते एक दिन यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्ता सिर्फ एक विचार था, वास्तविकता नहीं। और जैसे ही यह स्पष्टता आती है, कर्म का भार हल्का होने लगता है। यहाँ एक और रहस्य छुपा है, कर्म का फल हमेशा कर्ता को ही मिलता है। जब कर्ता ही नहीं रहा तो फल किसे मिलेगा? इसलिए कहा गया है, जो स्वयं को मिटा देता है वही मुक्त होता है। लेकिन यह मिटाना आत्महत्या नहीं है, यह पहचान का विसर्जन है। अब यहाँ से दान का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। दान अब किसी को देने की क्रिया नहीं रहती, वह जीवन की सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। जैसे फूल खुशबू देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, जैसे बादल बरसता है और धन्यवाद नहीं चाहता। जब मनुष्य ऐसा हो जाता है तब उसके कर्म उसे बांध नहीं पाते। लेकिन मन आखिरी चाल चलता है, वह कहता है अब मैं अकर्ता हूं, और यही वाक्य फिर से कर्ता को खड़ा कर देता है। इसलिए इस मार्ग पर कोई घोषणा काम नहीं आती, केवल मौन काम आता है। जहां मौन गहरा होता है वहां कर्म टिक नहीं पाते। अब अगले भाग में हम उस सबसे सूक्ष्म बंधन पर जाएंगे जो कर्ता के मिटने के बाद भी बचा रहता है। वह है सूक्ष्म इच्छा और आध्यात्मिक लालसा, और वहीं से अंतिम जाल शुरू होता है। अब तक जो समझ बनी है वह यह कि पाप छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती, पुण्य जोड़ने से भी नहीं मिलती। कर्ता को मिटाने से कर्म ढीले पड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा बंधन बचा रह जाता है जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। उसे सूक्ष्म इच्छा कहा जाता है। सूक्ष्म इच्छा वह है जो शब्दों में नहीं आती, जो बाहर से त्याग जैसी दिखती है लेकिन भीतर से चाह बनी रहती है। एक साधक कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर कहीं न कहीं यह इच्छा छुपी होती है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे परम सत्य चाहिए। यही इच्छा सबसे आखिरी दीवार बन जाती है। मन बहुत चालाक है, जब वह संसार की इच्छाएं छोड़ देता है तो वह आध्यात्मिक इच्छाएं पकड़ लेता है। अब धन नहीं चाहिए, अब सम्मान नहीं चाहिए, अब भोग नहीं चाहिए, लेकिन अब मुक्ति चाहिए, अब ईश्वर चाहिए, अब सत्य चाहिए। नाम बदले हैं, खेल वही है। कर्म का नियम नाम नहीं देखता, वह केवल यह देखता है कि चाह मौजूद है या नहीं। जहां चाह है वहां गति है, और जहां गति है वहां जन्म है। इसीलिए कई साधक जीवन भर साधना करते हैं, लेकिन अंत तक एक बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि वे मुक्ति को भी पाने की चीज बना लेते हैं। पाने की हर कोशिश बांधती है। अब यहाँ एक गहरा रहस्य समझो, मुक्ति कभी भविष्य में नहीं होती, वह अभी होती है, लेकिन भविष्य की इच्छा उसे ढक देती है। जब तुम कहते हो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तो तुम स्वीकार कर रहे हो कि अभी तुम बंधे हुए हो, और यह स्वीकार ही बंधन को मजबूत कर देता है। यह बात सुनने में विरोधाभास जैसी लगती है, लेकिन यही सत्य है। सूक्ष्म इच्छा का जाल इतना महीन होता है कि साधक उसे साधना समझ लेता है। वह रोज ध्यान करता है, जप करता है, सेवा करता है, लेकिन भीतर एक तनाव बना रहता है, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। यही वहां न पहुंच पाने का कारण है। अब एक कथा सुनो। एक साधु ने अपने गुरु से पूछा, मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम इसे पूछना छोड़ दोगे। ये उत्तर सुनकर साधु भ्रमित हो गया, क्योंकि पूरी साधना ही इसी प्रश्न के चारों ओर घूम रही थी। लेकिन यही उत्तर अंतिम द्वार की कुंजी था। जब प्रश्न गिरता है, उत्तर अपने आप प्रकट होता है। अब यहाँ से दान का अर्थ फिर बदलता है। अब दान सिर्फ वस्तुओं का नहीं, इच्छाओं का होने लगता है। जब तुम अपनी इच्छा को भी छोड़ देते हो, तब तुम सबसे बड़ा दान करते हो। लेकिन यह छोड़ना प्रयास से नहीं होता, यह समझ से होता है। जब तुम यह साफ देख लेते हो कि इच्छा ही दुख का मूल है, तब इच्छा अपने आप गिर जाती है। जबरदस्ती छोड़ी गई इच्छा वापस लौट आती है, समझ से गिरी इच्छा नहीं लौटती। यहाँ पर साधक अक्सर गलती करता है, वह सूक्ष्म इच्छा को दबाने लगता है, और दबाई गई चीज भीतर और गहरी जड़ें बना लेती है। इसलिए इस मार्ग पर ईमानदारी सबसे जरूरी है। अपने आप से झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर भीतर इच्छा है तो उसे देखो, स्वीकार करो, बिना दोष दिए, बिना न्याय किए। देखते देखते एक दिन यह स्पष्ट हो जाता है कि देखने वाला इच्छा से अलग है, और जिस दिन यह स्पष्टता आती है, उसी दिन इच्छा का जाल टूट जाता है। अब कर्म का अंतिम बंधन भी ढीला पड़ने लगता। अब अगले भाग में हम उस अवस्था में प्रवेश करेंगे जहां कुछ भी छोड़ा नहीं जाता, कुछ भी पकड़ा नहीं जाता। जीवन चलता है लेकिन कोई बोझ नहीं बनता, और वहीं से सच्ची स्वतंत्रता की गंध आने लगती है। अब तक तुमने देखा कि पाप छोड़ने से कुछ नहीं होता, पुण्य जोड़ने से भी नहीं। कर्ता मिटाने से रास्ता खुलता है, इच्छा छोड़ने से बंधन ढीले पड़ते हैं। लेकिन अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य सामने आता है, अगर छोड़ने वाला भी मौजूद है तो बंधन पूरी तरह नहीं टूटता। अधिकतर साधक यहाँ आकर अटक जाते हैं, क्योंकि अब वे छोड़ने में भी सफल होना चाहते हैं। मन कहता है
अब मैं कुछ नहीं पकड़ता, अब मैं सब छोड़ चुका हूं, और यही वाक्य फिर से पकड़ बन जाता है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया है न पकड़ना न छोड़ना। यह बात बुद्धि को परेशान करती है, क्योंकि बुद्धि हमेशा दो ही रास्ते जानती है, करना या न करना, पकड़ना या छोड़ना। लेकिन मुक्ति इन दोनों के बीच घटती है। जब तुम कुछ पकड़ते नहीं हो, इसलिए नहीं कि तुमने त्याग किया है, बल्कि इसलिए कि पकड़ने लायक कुछ बचा ही नहीं, तब जीवन हल्का हो जाता है। और जब तुम कुछ छोड़ते नहीं हो, इसलिए नहीं कि तुम आसक्त हो, बल्कि इसलिए कि भीतर कोई बोझ ही नहीं, तब कर्म जन्म नहीं लेते। ये अवस्था प्रयास से नहीं आती, ये थकान से आती है। जब मन हर कोशिश करके हार जाता है, तब एक गहरा विश्राम उतरता है। इसी विश्राम में कर्म पिघलने लगते हैं। अब यहाँ दान का रूप पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम दान इसलिए नहीं करते कि देना अच्छा है, और न इसलिए कि देना चाहिए, बल्कि इसलिए कि देना घटता है। अगर कोई सामने है और जरूरत है, हाथ अपने आप बढ़ जाता है। उसमें न दयालु बनने का सुख है, न महान बनने का भाव, बस सहजता है। यही सहजता कर्म को जन्म नहीं देती। अब एक गहरी बात समझो, कर्म तब बनता है जब मन घटना के बाद कहानी बनाता है। ये हुआ, मैंने किया, इससे यह मिलेगा, इससे वह हुआ। लेकिन अगर घटना घटे और कहानी न बने, तो कर्म का बीज नहीं पड़ता। यहाँ मौन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाहर का मौन नहीं, भीतर का मौन। जब भीतर मौन होता है, तब कर्म टिक नहीं पाते। अब कई लोग यह सुनकर भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या फिर कुछ करना ही नहीं चाहिए। ये एक और जाल है। मुक्त व्यक्ति कुछ न करने वाला नहीं होता। वह बहुत कुछ करता है, लेकिन उसमें करने वाला नहीं होता। वह चलता है, बोलता है, देता है, खाता है, सोता है, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं चलती। ये टिप्पणी ही कर्म का कारखाना है। अब यहां से एक और रहस्य खुलता है। संसार में बंधे हुए लोग कम हैं, अपनी कहानियों में बंधे हुए लोग ज्यादा हैं। घटना एक पल में खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी जीवन भर चलती रहती है। और कर्म कहानी से बनता है, घटना से नहीं। जब तुम कहानी बनाना छोड़ देते हो, तब कर्म अपने आप गिरने लगते हैं। अब इस अवस्था में दान भी कहानी नहीं बनता। न याद रखा जाता है, न गिना जाता है, न किसी को बताया जाता है। यहां तक कि भीतर भी उसका स्मरण नहीं रहता। यही दान कर्म को काटता है। अब इस बिंदु पर पहुंचकर साधक को एक अजीब डर लगता है। अगर मैं कुछ पकड़ूंगा भी नहीं और कुछ छोड़ूंगा भी नहीं, तो मैं खो तो नहीं जाऊंगा। यह डर आखिरी है, और इस डर के भीतर ही अंतिम द्वार छुपा है। जब तुम इस डर को भी देख लेते हो, बिना भागे, बिना समझाए, तब एक गहरी स्थिरता उतरती है। अब जीवन चलता है, लेकिन कोई बोझ नहीं बनता। अब अगले भाग में हम उस अवस्था को देखेंगे जहां जीवन और साधना अलग नहीं रहते, जहां हर क्षण दान है और हर श्वास कर्म से मुक्त होती है। अब तक की यात्रा में तुमने देखा कि कर्म बाहर की क्रिया नहीं, बल्कि भीतर की पकड़ है। तुमने यह भी देखा कि छोड़ना भी एक पकड़ बन सकता है। और अब हम उस अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं जहां साधना और जीवन के बीच की दीवार गिर जाती है। ये वही क्षण है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई विशेष अभ्यास नहीं बचता, कोई नियम नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं बचता। मन पूछता है, अब मैं करूं क्या? और यही प्रश्न बताता है कि मन अभी भी साधना को जीवन से अलग मान रहा है। सत्य यह है कि जब साधना जीवन बन जाती है, तब कुछ करने को नहीं बचता, क्योंकि जो हो रहा है वही पर्याप्त होता है। अब दान किसी विशेष दिन या अवसर का विषय नहीं रहता। अब हर व्यवहार दान बन सकता है। अगर तुम किसी को ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोकने की इच्छा के, वह भी दान है। अगर तुम किसी को बिना बदले की उम्मीद के मुस्कान दे देते हो, वह भी दान है। अगर तुम किसी को माफ कर देते हो, भीतर हिसाब रखे बिना, वह सबसे बड़ा दान है। इस अवस्था में दान दृश्य नहीं रहता, अदृश्य हो जाता है, और जो अदृश्य है वही कर्म नहीं बनाता। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। पहले तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम उसे बहने देते हो। पहले तुम सोचते थे, ये होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। अब चीजें जैसी हैं वैसी ही स्वीकार हो जाती हैं। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह गहरी समझ है। जब स्वीकार आ जाता है, तब प्रतिरोध गिर जाता है, और जहां प्रतिरोध नहीं, वहां कर्म नहीं टिकते। अब जीवन में सुख आता है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, दुख आता है तो तुम उससे लड़ते नहीं। दोनों आते हैं और चले जाते हैं, जैसे बादल आते हैं और आकाश को छू भी नहीं पाते। यहां पर एक रहस्य छुपा है। कर्म तभी बनता है जब अनुभव के साथ पहचान जुड़ती है। सुख आया और तुमने कहा, यह मेरा सुख है, कर्म बना। दुख आया और तुमने कहा, यह मेरे साथ क्यों हुआ, कर्म बना। लेकिन अगर अनुभव आए और जाए और कोई लेबल न लगे, तो कर्म पैदा नहीं होता। अब इस अवस्था में मन बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक सजगता बनी रहती है। यह नींद नहीं है, यह बेहोशी नहीं है, यह जागृत विश्राम है। अब दान भी इसी सजगता में घटता है।
तुम देखते हो कि सामने जरूरत है और शरीर प्रतिक्रिया करता है। उसमें नैतिकता नहीं, उसमें सहजता होती है। न तुम अच्छे बनने की कोशिश करते हो, न बुरे से बचने की। इसलिए अब कर्म का निर्माण रुकने लगता है। अब एक बहुत गहरा बिंदु आता है। इस अवस्था में कोई भविष्य नहीं होता, कल का भय नहीं, कल की आशा नहीं। जब भविष्य गिर जाता है, जन्म का कारण भी गिरने लगता है। यही कारण है कि मुक्त व्यक्ति वर्तमान में इतना जीवित होता है कि उसके पास पुनर्जन्म की कोई जरूरत नहीं बचती। अब यहाँ कई लोग डर जाते हैं, अगर भविष्य नहीं होगा तो योजना कैसे बनेगी। लेकिन योजना और चिंता में फर्क है। योजना बुद्धि से बनती है, चिंता अहंकार से। मुक्त व्यक्ति योजना बना सकता है लेकिन चिंता नहीं करता। योजना कर्म नहीं बनाती, चिंता बनाती है। अब इस अवस्था में एक और परिवर्तन होता है, मृत्यु का भय गिरने लगता है। क्योंकि मृत्यु भय तब होता है जब कोई अधूरा भविष्य बचा हो, जब कुछ पाना बाकी नहीं तो खोने का डर भी नहीं रहता। यहाँ दान का अंतिम अर्थ खुलता है, स्वयं को समय को सौंप देना। जब तुम समय से लड़ना छोड़ देते हो, तब तुम सबसे बड़ा दान करते हो। अब अगले भाग में हम उस अंतिम बिंदु के करीब पहुंचेंगे जहां कर्म पूरी तरह शांत हो जाता है, जहां न जन्म की इच्छा बचती है, न मृत्यु का डर, और जहां मौन बोलने लगता है। अब तक की पूरी यात्रा तुम्हें यहाँ ले आई है, जहां प्रश्न बहुत कम रह गए हैं और उत्तर भी लगभग अनावश्यक लगने लगे हैं। क्योंकि अब सत्य शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में उतरने लगता है। ये वही अवस्था है जहां कर्म को तोड़ने की कोशिश भी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि जो तोड़ना चाहता था वही धीरे धीरे शांत हो चुका होता है। कर्म तब तक समस्या है जब तक कोई उसे समस्या मानने वाला मौजूद है। जैसे ही देखने वाला शांत होता है, समस्या अपने आप गिर जाती है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, कर्म का अंत किसी विस्फोट की तरह नहीं होता। वह धीरे धीरे पिघलता है, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, बिना शोर, बिना घोषणा। इस अवस्था में मन कुछ कहता नहीं, वह केवल देखता है। और यह देखने का भाव ही कर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम किसी विचार को देखते हो, वह विचार तुम्हें बांध नहीं पाता। जब तुम किसी इच्छा को देखते हो, वह इच्छा आदेश नहीं दे पाती। जब तुम किसी कर्म को होते हुए देखते हो, वह कर्म इतिहास नहीं बन पाता। यहीं से कर्म का चक्र धीमा पड़ने लगता है। अब दान की बात फिर से सामने आती है, लेकिन अब दान कोई नैतिक विषय नहीं रह जाता। अब दान जीवन की सहज लय बन जाता है। कभी शब्दों का दान, कभी समय का दान, कभी मौन का दान, कभी उपस्थिति का दान, और सबसे बड़ा दान प्रतिक्रिया न देना। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और भीतर प्रतिक्रिया नहीं उठती, वही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि प्रतिक्रिया ही कर्म का जन्मस्थान है। अब इस अवस्था में सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं, समान अर्थ में नहीं बल्कि समान दूरी पर। वे आते हैं, छूते हैं और चले जाते हैं। अब भीतर कोई संग्रह नहीं होता। संग्रह ही कर्म का गोदाम है। जहां कुछ जमा नहीं होता, वहां कुछ बांध नहीं पाता। यहाँ एक और रहस्य खुलता है, कर्म का वास्तविक भार स्मृति में होता है, घटना में नहीं। जो घट गया अगर उसे याद में न रखा जाए तो वह कर्म नहीं बनता। इसलिए मुक्त व्यक्ति की स्मृति हल्की होती है। वह अतीत को ढोता नहीं, वह उसे बह जाने देता है। अब मृत्यु का विचार भी बदल जाता है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, क्योंकि जो कभी जमा ही नहीं हुआ वह समाप्त कैसे होगा। इसलिए इस अवस्था में मृत्यु भय नहीं बनती, वह बस एक परिवर्तन लगती है। अब यहाँ से पुनर्जन्म का प्रश्न भी कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि पुनर्जन्म की आवश्यकता तभी होती है जब कोई अधूरा हिसाब बाकी हो। जहां कोई हिसाब नहीं, वहां वापसी नहीं। अब दान का सबसे सूक्ष्म रूप सामने आता है, अपनी कहानी का दान। जब तुम अपनी पूरी जीवन कथा को छोड़ देते हो, मैं ऐसा था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, तब तुम सबसे बड़ा दान करते हो। क्योंकि कहानी ही अहंकार का घर होती है। जब कहानी गिरती है, अहंकार बेघर हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं वहां कर्म टिक नहीं पाता। अब इस अवस्था में कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन दिशा होती है। कोई मंजिल नहीं होती, लेकिन गहराई होती है। तुम कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करते, फिर भी हर क्षण पूर्ण होता है। यह पूर्णता कर्म को जन्म नहीं देती। अब यहाँ एक अजीब शांति होती है, लेकिन यह शांति निष्क्रिय नहीं होती। यह शांति सक्रिय मौन होती है। तुम बोलते हो लेकिन भीतर मौन रहता है। तुम चलते हो लेकिन भीतर स्थिरता रहती है। यही स्थिरता कर्म को भस्म कर देती है। अब अगले भाग में हम उस अंतिम बिंदु के बहुत करीब होंगे जहां न साधक बचता है, न साधना, न दान करने वाला, न दान, और वहीं से पूर्ण मुक्ति का द्वार खुलता है। अब तक की पूरी यात्रा का सार यहाँ आकर सिमटने लगता है, क्योंकि अब प्रश्न कर्म का नहीं, दान का नहीं, इच्छा का नहीं, बल्कि स्वयं साधक का रह जाता है। अब तक जो कुछ भी गिरा है वह बाहर का था या भीतर की परतें थीं, लेकिन अब जो बचा है वह देखने वाला स्वयं है। और यही अंतिम बंधन है।
जब तक कोई यह अनुभव कर रहा है कि मैं शांत हूं, मैं साक्षी हूं, मैं मुक्त हो रहा हूं, तब तक एक बहुत सूक्ष्म मैं मौजूद है। यह मैं बहुत शांत होता है, बहुत विनम्र होता है, लेकिन फिर भी मैं होता है। यही कारण है कि कई साधक यहाँ आकर ठहर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक है, अब कोई दुख नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन अभी भी एक पहचान बची होती है, मैं वह हूं जिसने सब देख लिया। यही पहचान पुनर्जन्म का सबसे सूक्ष्म बीज है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, मुक्ति कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हर अनुभव करने वाले को मानकर चलता है, और जहां अनुभव करता है वहां बंधन की संभावना बची रहती है। मुक्ति अनुभव के अभाव में घटती है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही अंतिम सत्य है। जब कोई यह नहीं कह सकता कि मैं मुक्त हूं, तभी मुक्ति घटती है। अब इस अवस्था में साधना अपने आप गिर जाती है, ध्यान गिर जाता है, जब गिर जाता है अभ्यास गिर जाता है, क्योंकि अब करने वाला ही नहीं बचा। ये गिरना किसी निर्णय से नहीं होता, यह अपने आप होता है, जैसे पके फल का पेड़ से गिरना। अब दान का अर्थ भी पूरी तरह विलीन हो जाता है। अब न देने वाला बचता है, न लेने वाला, न देने की क्रिया। जीवन चलता है, घटनाएं घटती हैं, लेकिन कोई केंद्र नहीं बनता। अब यहाँ कर्म का अंतिम रहस्य खुलता है। कर्म का चक्र तब तक चलता है जब तक कोई केंद्र होता है जहाँ सब कुछ जुड़ता है। जब केंद्र ही नहीं तो कर्म टिकेगा कहाँ। अब यहाँ से मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। मृत्यु अब किसी के लिए नहीं आती, क्योंकि कोई अलग इकाई बची ही नहीं। शरीर गिरता है, लेकिन कोई जाता नहीं। इसीलिए कहा गया है, ज्ञानी के लिए मृत्यु भी घटना नहीं रहती। अब पुनर्जन्म का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म का अर्थ है किसी अधूरे को पूरा करना। जहाँ कुछ अधूरा ही नहीं, वहां लौटने का कोई कारण नहीं। यहाँ पर एक गहरा मौन होता है, लेकिन यह मौन खाली नहीं होता, यह मौन पूर्ण होता है। इस मौन में न दान है, न त्याग, न कर्म, न अकर्म। सब शब्द यहीं समाप्त हो जाते हैं। अब जीवन किसी उद्देश्य के लिए नहीं चलता, जीवन स्वयं के लिए पर्याप्त हो जाता है। यही पर्याप्तता कर्म को जन्म नहीं देती। अब यहाँ से कोई उपदेश नहीं निकलता, क्योंकि उपदेश देने वाला भी नहीं बचा। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी बहुत कम बोलते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो शब्दों में कुछ नहीं होता, मौन में सब कुछ होता है। अब इस बिंदु पर आकर साधक अक्सर डरता है, क्योंकि यह अहंकार की अंतिम मृत्यु है। यह मृत्यु शरीर की नहीं, पहचान की है, और यही सबसे कठिन त्याग है। लेकिन यही त्याग किसी प्रयास से नहीं होता, यह अपने आप घटता है जब देखने वाला थक जाता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा को मौन में समेटेंगे, जहां कोई निष्कर्ष नहीं होगा, कोई घोषणा नहीं होगी, बस एक शांत समाप्ति होगी जो वास्तव में शुरुआत है। अब शब्द भी धीरे धीरे थकने लगते हैं, क्योंकि जो कहा जाना था वह यात्रा में घुल चुका है। अब कोई निष्कर्ष नहीं चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष वहीं होते हैं जहां प्रश्न बचे रहते हैं। यहाँ न दान बचता है, न त्याग, न कर्म, न उपकर्म, क्योंकि इन सब को पकड़ने वाला केंद्र ही शांत हो चुका है। अब जीवन किसी सिद्धांत पर नहीं चलता, जीवन स्वयं सिद्ध हो जाता है। अब कुछ करने की आकांक्षा नहीं रहती, और कुछ न करने का गर्व भी नहीं रहता। जो घटता है, और जो नहीं घटता वह भी ठीक है। यह ठीक होना किसी समझौते से नहीं आता, यह गहरी स्पष्टता से आता है। अब जब कोई देता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने दान किया, क्योंकि देने वाला दिखाई नहीं देता। अब जब कोई लेता है तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसने लिया, क्योंकि लेने वाला भी अलग नहीं। अब कर्म का चक्र अपने आप रुक जाता है, क्योंकि चक्र को घुमाने वाला हाथ ही विश्राम में चला गया है। यह विश्राम आलस्य नहीं है, यह पूर्ण जागरूकता है। इस जागरूकता में कोई स्मृति बोझ नहीं बनती, कोई भविष्य आकर्षण नहीं बनता। अतीत बस हुआ है, भविष्य बस संभावना है, और वर्तमान पूर्ण है। यही पूर्णता पुनर्जन्म की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। अब मृत्यु भी किसी का इंतजार नहीं करती, वह आती है और चली जाती है, जैसे सांस आती है और जाती है। कोई जाता नहीं, कुछ खोता नहीं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सबसे करुण सत्य है, क्योंकि जहां खोने वाला नहीं वहां डर भी नहीं। अब दान का अंतिम और सबसे सूक्ष्म रूप सामने आता है, स्वयं को जीवन के हवाले कर देना। न नियंत्रण, न प्रतिरोध, न मांग। यह समर्पण किसी देवता के चरणों में नहीं, यह समर्पण अस्तित्व की लय में है। जब तुम लय से लड़ना छोड़ देते हो, तब तुम उससे अलग भी नहीं रहते। अब न तुम संसार के विरुद्ध हो, न संसार के पक्ष में, तुम बस हो। यह होना किसी पहचान का नाम नहीं है, यह होना किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। यह होना सहज है, साधारण है, लेकिन इसी साधारण में सबसे असाधारण स्वतंत्रता छुपी है। अब अगर कोई पूछे दान का क्या फल मिलता है, तो उत्तर मौन होगा, क्योंकि फल की भाषा वहीं तक है जहां बीज बोने वाला मौजूद है, और यहां कोई बोने वाला नहीं बचा। अब अगर कोई पूछे
कर्म के बंधन से मुक्त कैसे होते हैं, तो उत्तर कोई विधि नहीं होगी, क्योंकि विधि वही मांगता है जो कहीं पहुंचना चाहता है, और यहाँ कहीं पहुंचना बाकी नहीं। अब जीवन चलता है लेकिन कोई यात्रा नहीं होती। हर क्षण पूरा है, इसलिए कोई अगला क्षण पकड़ने की जरूरत नहीं। यही वह बिंदु है जहाँ कथा समाप्त नहीं होती बल्कि घुल जाती है। शब्द यहीं रुकते हैं, लेकिन जो शेष है वह शब्दों से परे है। अगर इस पूरी यात्रा में कुछ भी भीतर उतर गया हो तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना। पकड़ने की कोशिश ही फिर से यात्रा शुरू कर देगी। बस रहने दो, जैसे सांस रहती है। और अगर कुछ भी नहीं उतरा तो भी ठीक है, क्योंकि सत्य को उतरने की कोई जल्दी नहीं होती। वह जब उतरता है बिना शोर के उतरता है, और तब कोई घोषणा नहीं होती, बस जीवन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन दान का फल है, यही हल्कापन कर्म से मुक्ति है, और यही वह मौन है जहां सब प्रश्न स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। अब जो लिखा जा रहा है वह किसी भाग का विस्तार नहीं है, बल्कि उस मौन की परछाई है जो पिछले भाग के बाद बच गया था। क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता, लेकिन संकेत दिए जा सकते हैं। जब कथा समाप्त होती है तब मन आदतन पूछता है, अब आगे क्या? और यही प्रश्न बताता है कि अभी भी भीतर कहीं न कहीं यात्रा जारी है। यह भाग उसी प्रश्न के लिए है, लेकिन इसका उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा। अब तक तुमने सुना कि दान कैसे बंधन बन सकता है, कैसे वही दान मुक्ति का द्वार बन सकता है, कैसे कर्म इच्छा से बनता है, कैसे कर्ता मिटता है, कैसे साधक भी विलीन होता है। लेकिन अब एक और बहुत सूक्ष्म बात बची है, जीवन उसके बाद कैसा होता है। लोग सोचते हैं कि मुक्ति के बाद कोई विशेष अवस्था होती है, कोई अलौकिक अनुभव होता है, कोई निरंतर आनंद होता है, लेकिन यह भी मन की कल्पना है। मुक्ति के बाद जीवन साधारण हो जाता है, इतना साधारण कि मन को वह अधूरा लगने लगता है। कोई विशेष चमक नहीं, कोई विशेष घोषणा नहीं। भूख लगेगी, नींद आएगी, शरीर थकेगा, मौसम बदलेगा, लोग आएंगे जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब कुछ भीतर जमा नहीं होगा। अब कोई अनुभव संग्रह नहीं बनेगा, अब कोई कहानी नहीं बनेगी, अब कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ भी बांध नहीं पाएगा। यह अवस्था इतनी साधारण है कि अहंकार उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। अहंकार को कुछ असाधारण चाहिए, कुछ ऐसा जिसे वह दिखा सके, लेकिन यहाँ दिखाने को कुछ नहीं बचता। यही कारण है कि बहुत से लोग इस बिंदु को छूकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ छूट गया। असल में कुछ छूटा नहीं, सब गिर गया। अब दान की बात फिर से एक अंतिम रूप में आती है। अब दान किसी कार्य का नाम नहीं, अब दान किसी भूमिका का नाम नहीं, अब दान एक अनुपस्थिति है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे और भीतर से उत्तर न उठे, वह दान है। जब कोई तुम्हें दोष दे और भीतर सफाई देने की इच्छा न उठे, वह दान है। जब कोई तुम्हें सराहे और भीतर गर्व न उठे, वह दान है। यह वह दान है जो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका हिसाब भी नहीं बनता। और जहां हिसाब नहीं, वहां कर्म नहीं। अब एक और बहुत गहरी बात, मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे। मुक्ति का अर्थ यह है कि अब जो होगा वह तुम्हारे बिना होगा। यह वाक्य सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही अंतिम संकेत है। जीवन चलता रहेगा, लेकिन जीवन के केंद्र में कोई नहीं बैठेगा। निर्णय होंगे, लेकिन निर्णयकर्ता नहीं होगा। शब्द निकलेंगे, लेकिन बोलने वाला नहीं होगा। दान होगा, लेकिन दाता नहीं होगा। सेवा होगी, लेकिन सेवक नहीं होगा। अब अगर कोई पूछे क्या यही पूर्ण मुक्ति है, तो उत्तर फिर मौन होगा, क्योंकि पूर्ण और अपूर्ण भी विचार हैं। यह अवस्था किसी पैमाने पर नहीं रखी जा सकती। यह बस है, और अगर यह नहीं भी है तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि समस्या तभी होती है जब कुछ होना चाहिए। यहाँ कुछ भी होना चाहिए नहीं बचा। अब जीवन किसी निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ता, जीवन हर क्षण में पूरा होता है। यही पूर्णता कर्म को जन्म नहीं देती। अब अगर यह सब सुनकर मन कुछ पकड़ने की कोशिश करे, तो उसे भी पकड़ो मत। पकड़ने की कोशिश भी एक घटना है, उसे भी होने दो। यही अंतिम दान है, हर चीज को होने देना। और जब हर चीज को होने दिया जाता है, तब कुछ भी तुमसे चिपकता नहीं। यहीं से यह स्पष्ट होता है कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, ये बोझ के न होने की स्थिति है। जब कुछ ढोना नहीं, तो गिराने की भी जरूरत नहीं। अब शब्द यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। यहाँ से जो शुरू होता है वह कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ समझ में आया हो तो भी ठीक, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो भी ठीक, क्योंकि सत्य समझ से नहीं, थकान के बाद उतरता है। और जब उतरता है तो कोई भाग नहीं बनाता, कोई अध्याय नहीं बनाता, वह बस जीवन को हल्का कर देता है। अब यहाँ कोई यात्रा शेष नहीं, क्योंकि जो चलता था वह थक चुका है, और जो थक जाता है वही रुकने योग्य होता है। यह भाग किसी नए सत्य को जोड़ने नहीं आया, क्योंकि जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब केवल वह बचा है जो हमेशा से था, लेकिन जिसे देखने वाला पहले बहुत शोर करता था। अब वह शोर नहीं है,
अब दान का कोई अर्थ नहीं बचा क्योंकि देने वाला नहीं बचा। अब कर्म का कोई प्रश्न नहीं बचा क्योंकि बांधने वाला नहीं बचा। अब मुक्ति का भी कोई महत्व नहीं बचा क्योंकि जो मुक्त होना चाहता था वही विलीन हो चुका है। यहाँ आकर शब्द भी बोझ लगने लगते हैं क्योंकि हर शब्द कुछ कहने की कोशिश करता है और यहाँ कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। अब जीवन किसी उत्तर की मांग नहीं करता, जो है वही पर्याप्त है। अगर कुछ घट रहा है तो भी ठीक, अगर कुछ नहीं घट रहा तो भी ठीक। अब यह ठीक होना किसी समझौते से नहीं, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि गहरी स्वीकृति से आता है। यह स्वीकृति सीखी नहीं जाती, ये तब आती है जब सब सीख गिर जाती है। अब मन कभी कभी पुरानी आदत से पूछेगा क्या यही है, और उस प्रश्न का भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न आएगा और चला जाएगा, जैसे हवा आती है और चली जाती है। अब जीवन में घटनाएं होंगी, शरीर बीमार होगा, रिश्ते बदलेंगे, समय अपना काम करेगा, लेकिन भीतर कोई संचय नहीं होगा। जो हुआ वह हुआ, जो नहीं हुआ वह भी ठीक। अब दान का अंतिम अर्थ खुलता है, जीवन से लड़ना छोड़ देना। यह हार नहीं है, यह समझ है। जब तुम जीवन से लड़ते हो तब तुम कर्म बनाते हो, जब तुम जीवन को होने देते हो तब कर्म गल जाते हैं। अब पुनर्जन्म का प्रश्न भी अर्थहीन हो जाता है क्योंकि लौटने वाला कोई नहीं। शरीर आया था, शरीर जाएगा, लेकिन जो कभी आया ही नहीं वह कहां जाएगा। ये बात समझ में आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह समझ का विषय नहीं, ये गिरने का विषय है। अब अगर कोई पूछे दान का फल क्या है तो उत्तर होगा कोई फल नहीं, क्योंकि फल की चाह ही बंधन थी। अब अगर कोई पूछे कर्म से मुक्त कैसे हूं तो उत्तर होगा मुक्त होने की इच्छा को भी देख लो, बस देख लो, देखना ही पर्याप्त है। अब इस देखने में कोई साधक नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, सिर्फ देखने का होना है। और जब देखने में कोई देखने वाला नहीं बचता तब वही अंतिम शांति है। यह शांति न सुख है, न आनंद, न उल्लास, यह शांति बोझ के न होने की अनुभूति है। अब इस शांति में कोई दावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई प्रमाण नहीं। इसलिए यह शांति बिकती नहीं, दिखाई नहीं जाती, सिखाई नहीं जाती, यह बस घटती है। और जब घटती है तब जीवन बहुत साधारण हो जाता है, इतना साधारण कि मन को वह अधूरा लगता है, लेकिन वही साधारण सबसे गहरा है। अब इस कथा का अंत नहीं किया जा सकता क्योंकि अंत करने वाला कोई नहीं बचा। यहाँ बस शब्द रुकते हैं। अगर कुछ भीतर ठहर गया हो तो भी ठीक, अगर कुछ भी न ठहरा हो तो भी ठीक, क्योंकि सत्य ठहराने से नहीं छोड़ने से उतरता है। और जब उतरता है तो कोई भाग नहीं बनता, कोई अध्याय नहीं बनता, वह जीवन को हल्का कर देता है। यही हल्कापन दान का अंतिम फल है, यही हल्कापन कर्म से मुक्ति है, और यही वह मौन है जहां सब प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अब जब यह वीडियो समाप्त होने वाला है तो एक आखिरी सवाल तुम्हारे भीतर छोड़ जाना जरूरी है। क्या तुमने जो सुना वह सिर्फ शब्द थे या कहीं भीतर कुछ हिल गया? क्योंकि अगर कुछ भी भीतर नहीं हिला तो समझ लेना कि यात्रा अभी शुरू नहीं हुई। और अगर भीतर हल्की सी बेचैनी, एक अजीब सा सन्नाटा या कोई अनखा प्रश्न उठ रहा है तो यही संकेत है कि यह वीडियो अपना काम कर चुका है। दान, कर्म और मुक्ति की बातें सुनना आसान होता है, लेकिन उन्हें अपने जीवन पर लागू होते हुए देखना कठिन होता है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 का उद्देश्य तुम्हें आसान जवाब देना नहीं, बल्कि कठिन सवालों के सामने खड़ा करना है। अब यहाँ रुकने का मन हो सकता है, लेकिन असली यात्रा हमेशा वीडियो खत्म होने के बाद शुरू होती है। आज जो सुना है उसे मानने की जरूरत नहीं, उसे पकड़ने की भी जरूरत नहीं, बस उसे अपने साथ चलने दो। शायद अगले कुछ घंटों में या किसी शांत क्षण में यह अपने आप भीतर उतर जाए। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे वीडियो जरूरी हैं जो डराते नहीं लेकिन झकझोरते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक इस यात्रा को आगे बढ़ाने की ऊर्जा बनता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो बाहर से शांत हैं लेकिन भीतर से सवालों से भरे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी सही वीडियो सही समय पर मिल जाए तो पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। कमेंट में लिखो कि इस वीडियो का कौन सा विचार तुम्हारे साथ सबसे देर तक रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक वाक्य किसी और की यात्रा की शुरुआत बन सकता है। और अगर तुम इस तरह की गहरी, रहस्यमयी और आत्मा को छूने वाली यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, यहाँ हर वीडियो छोड़ने के लिए होता है। घंटी को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो शायद उसी सवाल पर हो जो आज तुम्हें सोने नहीं देगा।